नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आपके साथ में नरेश सरनाऊ। बात करेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद में जिस तरह दिल्ली की उन्होंने यात्रा की। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, ओम माथुर सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से जिस तरह मुलाकात की और राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कवायद चल रही है उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर चर्चा की। उसके साथ ही राजस्थान में भी चर्चा तेज हो गई है कि अब राजस्थान की नई नवेली सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन विधायक होंगे। बात करेंगे जालोर की, तो जालोर से जोगेश्वर गर्ग जो कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूसरी बार यहाँ पर विधायक चुने गए। इससे पहले जोगेश्वर गर्ग के बारे में बात करें तो 1990 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और 1990 में वो पहली बार चुनाव जीते और भैरव सिंह शेखावत उस समय के मुख्यमंत्री थे। उस समय भैरव सिंह शेखावत के मंत्रिमंडल के हिस्सा थे। आयुर्वेदिक राज्य मंत्री का उनके पास दर्जा था और उसके बाद में उन्होंने वो सरकार है वो 1993 तक चली थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले जनवरी में ही पार्टी के जो यात्रा थी, एकता यात्रा, मुरली मनोहर जोशी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय उस यात्रा की कमान संभाल रहे थे। और वो यात्रा जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर वहाँ पर झंडा फहराने की उनकी जो प्रोग्राम था उसमें जोगेश्वर गर्ग को शामिल होना चाह रहे थे। उस समय भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि आप मंत्री पद पर रहते हुए इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, तो जोगेश्वर गर्ग ने पार्टी के लिए और इस यात्रा के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस यात्रा में शामिल हुए। उससे पहले वो 10 साल जब इमरजेंसी में करीब 10 महीने इमरजेंसी में वो जेल में रहे थे। उसके बाद में 1991 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह के सामने वो बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। उसके बाद में 1993 में उन्होंने फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। 1998 में उनका है वो टिकट काट दिया गया और गणेशी राम को उनको टिकट दे दिया गया। उसके बाद में 2003 में उनको वापस टिकट मिला और वह चुनाव जीत गए। 2008 में वो चुनाव हार गए और 2013 में उनका टिकट है वो पार्टी ने काटकर अमृता मेघवाल को दे दिया गया और उसके बाद में 2018 में उनको वापस टिकट दिया गया और भारी मतों से वो वहाँ से चुनाव जीते से जालोर से। और 2023 में एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और 2023 में भी वो चुनाव करीब 19,000 की लंबे अंतराल से वो चुनाव जीतकर आए हैं। और अब चर्चा चल रही है कि जोगेश्वर गर्ग को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नई सरकार है, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसमें उनको मंत्री बनाया जा सकता है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि कई सारे विधायकों को पार्टी की ओर से फोन कॉल किए जा रहे हैं और कुछ विधायक है वो पहुंच रहे हैं। हमने आज ही जालोर के विधायक जोगेश्वर गर्ग से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मैं फिलहाल बाहर हूं, लेकिन मेरे पास किसी तरह का कोई जयपुर से फोन नहीं आया। मैं जयपुर कभी भी जा सकता हूं, कोई निश्चित समय नहीं है कि मैं कब जाऊं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे मंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं बखूबी निभाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि मुझे पार्टी है वो मंत्री है वो बना सकती है। कि उन्होंने साफ तौर पर जो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही उस पर उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। वही दूसरी ओर बात करें जालोर के आहोर की, तो आहोर के विधायक जो सगन सिंह राजपुरोहित है वो 2008 में पहली बार चुनाव लड़े थे और वो संघ से जुड़े हुए हैं और पहली बार चुनाव जीत गए थे। और 2023 में फिर उन्होंने पार्टी ने उनको भेजा और इस बार भी वो जीत कर आए हैं। तो कहा जा रहा है कि सगन सिंह राजपुरोहित को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि सगन सिंह राजपुरोहित से हमने संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पाया। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जालोर में जिस तरह अशोक गहलोत की जो सरकार थी उस समय सांचौर से विधायक कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई उनको राज्य मंत्री बनाया गया था और अब फिर से जालोर से जोगेश्वर गर्ग है वो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि जब पहली बार विधायक जीत कर आए थे 1991 में, उस समय जोगेश्वर गर्ग को सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भैरव सिंह की सरकार थी उसमें मंत्री बनाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि 2023 की जो सरकार है इसमें SC/ST वर्ग से जोगेश्वर गर्ग आते हैं तो इनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल राजस्थान तक इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की जो चर्चाएं चल रही है उससे ये कहा जा रहा है कि जोगेश्वर गर्ग को मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी
कि जालोर से सगन सिंह राजपुरोहित या जोगेश्वर गर्ग में से किसको मंत्री पद मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।